बोला है कि सबसे ज्यादा अगर कोई शराब पीती हैं औरतें तो मध्य प्रदेश में पीती हैं, तो इसको लेके काफी एक उसमें जरूरत क्या थी? मीडिया ने ही खंडन कर दिया, क्योंकि मीडिया ने इंडेक्स दिखा दिया ना। हाँ, नहीं तो आपको इस बयान पे कुछ बोलना है क्योंकि हमें नहीं बोलना। हाँ, हमें नहीं बोलना। हम इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि वो क्या कह रहे हैं शायद उनको खुद पता नहीं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आदिवासियों का बहुत बड़ा एरिया है, और आदिवासी में स्त्री पुरुष में शराब पीने में भेद नहीं होता, लेकिन वो जो शराब पीते हैं वो ऑर्गेनिक होती है, महुए के फल से बनी हुई होती है। उसमें कोई मिलावट खराबी है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई आदिवासी शराब पीने के बाद दुर्व्यवहार नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, किसी बच्ची के साथ छेड़खानी नहीं होती, कोई हिंसा नहीं करते। आप समझ गए? किसी को कोई अवरोधक खड़ा नहीं करती। उनकी भोजन की व्यवस्था का एक अंग है, और उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि तो आप तो जो पी रहे हैं वो आपका कलेजा छलनी कर रही है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है, इसलिए वो पता नहीं क्या बोल रहा है बेचारा, जिसका नाम आप ले रहे हो। मैं उसकी बात पर कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ना बिना सोचे समझे बोल देता है वो। मैंने उसको कई बार समझाया भी है कि तू सोच समझ के बोला कर। हाँ, बोल देता ना, बिना सोचे। बेचारा बोल रही हूँ, बिना सोचे समझे बोल देता है। मैं उसको कई बार, एक दो बार उसने मुझे फोन किए, तो मैंने कहा जीतू तो एक ही काम कर ले, तू पार्टी में एक ही बचा नेता है, कांग्रेस लगभग सफाया हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो गई कांग्रेस, क्योंकि जो हैं वो रिटायरमेंट में चले गए हैं। तो बड़े हैं ना अब उम्र के ये लोग, तो रिटायरमेंट में जा रहे हैं ना। और जो नई पीढ़ी है वो पूरी बीजेपी ज्वाइन कर रही है, जिनको बीजेपी नहीं ले रही है वो भर बचे हैं कांग्रेस में। एक्चुअली ये तो बीजेपी की चॉइस है कि हमको इनको लेना है कि नहीं, तो सब जाना चाहते हैं। सब आना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि सब चले तो जा रहे हैं पूरे टाइम कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में। तो मैंने जित्तू को कई बार कहा, छोटा भाई जैसा है, प्रिय है मुझे बहुत। मैंने कहा जित्तू तू अटपच कुछ भी बोलता रहता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला कर, लड़का पढ़ा लिखा है, योग्य है, वो बोल देता है। अब ये भी बोल दिया, और मीडिया वाले ही दिखाने लगे, पता है वो जो इंडेक्स दिखाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, मीडिया ने ही खंडन कर दिया ना, मेरी जरूरत नहीं थी एक्चुअली। आप मैम राम जन्मभूमि की एक मेजर स्टेक होल्डर रहे, मतलब आपने बहुत कार सेवा से लेके पूरी आपने एजिटेशन को भी लीड किया। अब तो निर्माण हो गया है, तो मथुरा काशी पे मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था कि आप कह रहे थे कि वो भी काम हो जाना चाहिए था। ये बयान नहीं है मेरा, ये तो पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है मेरा 91 में, जब पूजा स्थली पे। हाँ, तो आप अब पूछोगे तो मैं देती ही रहूंगी ना जब तक आप पूछते रहोगे, क्योंकि मैं तो 91 में पार्लियामेंट में जब पूजा स्थली विधेयक आया तो मैं पार्टी की तरफ से मुझे ही डिबेट ओपन करने के लिए कहा गया, और हमारी पार्टी ने इस मुद्दे का समर्थन किया, मेरे मुद्दे का, और इस पर बायकाट भी किया पार्टी ने जब हमारा संशोधन नहीं माना। मैंने कहा था मथुरा काशी अयोध्या को अलग मानिए और यहाँ मंदिर बनने दीजिए। ये 6 दिसंबर से भी पहले का है। तो अभी नेक्स्ट होना चाहिए इस पर। अब वो सुनवाई चल रही ना दोनों स्थानों की, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो तो हिंदू है ना, तो मेरा दिल थोड़ा ना कोर्ट में गया हुआ है। मेरा दिल तो यही है कि मुझे मथुरा और काशी में भी मतलब मंदिर देखना है, शिव जी का और कृष्ण जी का। कोर्ट में मेरी आस्था नहीं गई है, कोर्ट में ये लॉजिक गई है कि वहां बनना चाहिए कि नहीं मंदिर, लेकिन मेरी आस्था तो यही है कि मुझे वहां पर मंदिर देखना है। मेरी आस्था थोड़ी कोर्ट में ट्रायल में है। उमा जी, कई बार हम देखते हैं बयान आते हैं सनातन के खिलाफ, स्पेशली आप लोगों के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है? सड़कें खराब पड़ी हैं, लोग सब मर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही, जो देखो मीडिया एक ही धंधे में लग गया है। चलो पूछो। ये भी एक सवाल था, मतलब नहीं, ये सवाल तो मुझे है आप लोगों से नहीं। तो आप देखिए, हम तो दिखाते हैं सारी सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, लेकिन सवालों में हम लोगों से यही पूछ, तो आप तो हम लोग जो, हाँ नहीं, हम लोग जो बहन नहीं, मैं उनके लिए पॉलिटिक्स करती हूँ। आपको पता नहीं है क्या कि मैं अस्पताल में जाके खड़ी हो जाती हूँ कि दवाई दिखाओ कितनी है?